बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम विद कुकिंग सीक्रेट। आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा ही हो गया होगा कि आज हम बना रहे हैं यखनी वाला पुलाव। व्यूवर्स की कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि देगी यखनी वाला पुलाव सिखाएं, सोचा चले बना ही लेते हैं। खाने में 100% लोग शायद पसंद करते हैं, मगर पकाने के एक्सपर्ट 50% ही मिलेंगे। उसकी वजह आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मगर मैं जो समझती हूँ तरतीब यानी ट्रिक और टिप मालूमात ना होना या रेसिपी का सही तकरीबन फॉलो ना करना। तो यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है और यहाँ पर 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मटन का गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, वो सेम रेसिपी होती है हमारी यखनी वाले पुलाव की। बोटियों को मैंने छोटी छोटी कटिंग करवा लिया था, यानी ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब नॉर्मल साइज़ की मैंने कटिंग करवा लिया था और सारा ही गोश्त मक्खन मलाई जैसा था। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ले ली थी नॉर्मल साइज़ की और 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे। आप चाहें तो लहसुन पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक थोड़ी मैंने जायफल और जावित्री ली है, 1 टेबल स्पून सौंफ लिए। और जायफल और जावित्री को मैंने दिखाकर अभी ऐड नहीं करा है, वो पीस कर हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होती है, पूरा घर यखनी से महकना शुरू हो जाता है यखनी की खुशबू से। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं मिकदार में, और इसका जायका आप बनाकर देखिएगा कि देगी पुलाव जैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 लीटर। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमें कितने गोश्त में, कितने पानी में हमारा गोश्त गल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल रहा है। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम पुलाव की तैयारी की तरफ चलते हैं। 1 किलो चावलों में हमने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ की मैंने बारीक कटिंग कर ली थी प्याज, कुछ इस तरीके से, और ऑयल में मैंने ये ऐड कर दिए। इसको हम भून लेंगे, यानी कि ब्राउन कर लेंगे, सेम उस तरीके से जिस तरीके से हम बिरयानी की, कौरमे की प्याज ब्राउन कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो सेम उस तरीके से मैंने पुलाव की भी प्याज ब्राउन कर ली थी और निकाल ली थी। और मैंने पूरा गोश्त यहाँ पर यखनी वाला गोश्त मैंने ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है साथ में। अब यहाँ पर कुछ मसाले जाएंगे, जैसे सेम बाहर की बिरयानी पकती है। तो पुलाव ज़ीरा ले लिया था 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने गोल काली मिर्चें ले ली थी, हाफ़ टी स्पून लौंग, 2 भादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, तेज़पात, दालचीनी कुछ टुकड़े लिए थे, 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ले ली थी और जावित्री ले ली थी। वैसे तो मैंने यखनी में भी ऐड कर दिया, मगर थोड़ी सी मैंने यहाँ पर खुशबू के लिए ऐड कर दूँगी। उसको कूट के ऐड करते हैं हम हमेशा। और अब हम इन सब मसालों को भून लेंगे। साथ में टमाटर, हरी मिर्चें भी हम ऐड करते जाएंगे। 4 से 5 मेरे टमाटर थे बड़े साइज़ के, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं कटिंग कर कर। हरी मिर्चें हैं, 12 से 15 मेरी हरी मिर्चें थीं। 1 नींबू मैंने ऐड करा है और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, हरी मिर्चों को कूट लिया था। और इन सब मसालों को हम भून लेंगे। हमने कई कुकिंग एक्सपर्ट से मशवरा किया तो पता चला मसाले जात यानी इंग्रेडिएंट्स तो सभी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, मगर पकाने के दौरान कुछ गलतियां करते हैं। आज हम इन्हीं गलतियों की निशानदेही करेंगे और वीडियो को बगैर स्किप कीजिए देखिएगा और पकाइएगा, फिर हमें बताइएगा आप क्या गलती। मसाला भूनने के बाद मैंने कुछ पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 कप, और चावल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। 2 घंटे के बाद ये चावल हमारे अच्छे से तैयार हो गए थे, यानी भीगे हुए। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और यहाँ कुछ हम यखनी का पानी भी ऐड करेंगे। अगर यखनी का पानी ऐड करने के बाद भी अगर चावलों में पानी कम होगा तो हम सादा पानी ऐड कर देंगे। चावलों में हाँ कितना पानी होना चाहिए ये अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर चावल ऐड करने के बाद, यखनी का पानी ऐड करने के बाद, और चावल अच्छी तरीके से डिप होने चाहिए। पानी की सतह चावलों से 2 इंच ऊंची होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून अजीनामोटो ऐड कर देंगे हम, और नमक में यखनी में ही ऐड कर चुकी थी। पानी को खुश कर लेंगे, बॉयल आ जाए अच्छा सा और दमे जैसा हो जाए।
अच्छा, मेरी वीडियो की ख़ास बात यह है कि मैं रियलिटी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट्स लाज़मी किया करें। तो यहाँ 1 टीस्पून मैंने फूड कलर ऐड करा है और 2 टीस्पून यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था। मेरा सीक्रेट ये है बिरयानी का कि जो मैं आखिरी में ये मसाले ज़्यादा आपके ऐड कर रही हूँ, देख लीजिए, टमाटर, पुदीना, प्याज, बिरयानी का केवड़ा एसेंस वो एक ही होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ये एसेंस ले लिया है और फूड कलर में ऐड कर दूँगी। और आखिरी में जो नानवाई है मसाला ऐड करते हैं वो सीक्रेट होता है। उसमें मेरे कुछ बादियान के फूल थे, ज़ीरा है, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तो उसको मैं कूट के उसमें रख लेती हूँ। और इस तरीके से मैं ये इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैंने ये गरम मसाला ऐड कर दिया है। आखिरी में ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि ये बार बार खुलता नहीं है, खुशबू बाहर निकलती नहीं है, तो इसी बिरयानी में अच्छी सी रच बस जाती है। तो यहाँ पर मेरा बिरयानी का दम खुल गया था और बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार हुआ था। देगी पुलाव, यखनी पुलाव हमारा तैयार हो गया है। पूरा घर खुशबू से महक रहा था। जिस तरीके से आप देखते हैं शादियों में, रेस्टोरेंट में, सेम उसी तरीके से हमारा बनके तैयार हुआ था। मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक लाज़मी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफ़िज़।